लोकसभा नतीजों के बाद बीजेपी का जो हाल हुआ वो सबने देखा है। बामुश्किल गठबंधन साथियों के सहारे प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सरकार बनी है और अब उसी सरकार में उनके अपने सहयोगी दल रह रहकर परेशानियां भी खड़ी कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी को एक और सहयोगी दल से तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने में अहम सहयोगी जेडीयू ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर चिंता जाहिर की है। परेशानी की बात यह है कि एनडीए खेमे में जेडीयू तीसरी पार्टी है जिसने इस बिल को लेकर अपनी अलग राय रख दी है। इससे पहले चिराग पासवान भी इस मुद्दे पर अपनी असहमति जाहिर कर चुके हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी मोदी सरकार के इस फैसले से नाखुश हैं। खबरों की माने तो बिहारी बाबू नीतीश कुमार 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की 18% मुस्लिम आबादी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए वे प्रस्तावित कानून में बदलाव करवाना चाहती हैं। इस विधेयक को लेकर जेडीयू का रेड सिग्नल इसलिए मायने रखता है क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के संसदीय दल के नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने खुलकर इस बिल का समर्थन किया था। जेडीयू सांसद ने इस महीने की शुरुआत में लोकसभा में एक बहस के दौरान कानून के पक्ष में बात की थी। ललन सिंह ने संशोधनों को पारदर्शिता के लिए एक बहुत जरूरी उपाय बताया था। हालांकि तब से जेडीयू के गुटों में असंतोष देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। बताया जा रहा है कि जमा खान असहमति जताने वाले इकलौते शख्स नहीं है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी मुस्लिम समुदाय की आशंकाओं का मुद्दा उठाया और इस मामले में मुख्यमंत्री से बात की। विजय चौधरी को सीएम नीतीश के करीबी नेताओं में माना जाता है। इन दोनों के अलावा विधायक गुलाम गौस जैसे कुछ और जेडीयू नेताओं ने भी मामले पर संदेह व्यक्त किया है। नए कानून की धाराओं पर बढ़ती आपत्ति को देखते हुए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और जमा खान ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। केंद्र ने प्रस्तावित बदलावों का बचाव किया है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना और दानदाताओं को 5 साल या उससे ज्यादा समय तक प्रैक्टिस करने वाले मुसलमानों तक सीमित करना शामिल है। सूत्रों की माने तो कुछ मुस्लिम मौलवियों की ओर से खतरनाक कहानी गढ़ी जा रही है। ये भी कहा कि ये विचार उन मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने का है जो पुराने कानून के तहत इसकी पीड़ित थी। हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने प्रस्तावों की तीखी आलोचना की है और इसे कठोर उपाय, संघीय व्यवस्था पर हमला और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी बताया है। विपक्ष के हंगामे पर किरण रिजिजू ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर मुद्दों को हल करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप नहीं कर सके इसलिए हमें करना पड़ा। कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है और ये विधेयक आम मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए लाया गया है। आखिरकार वक्फ संशोधन विधेयक पर भी भयंकर विवाद के कारण इसे आगे की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में एक 31 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को अपना पहला सत्र आयोजित किया, जिसकी अगली बैठक 30 अगस्त को तय की गई है और तब पता चलेगा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कौन मोदी सरकार के साथ है, कौन उनके खिलाफ है। वैसे आपका तो क्या लगता है, इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद वाकई इससे मुसलमानों की हालत में सुधार लाया जा सकेगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।